कल जो आंदोलन था आरक्षण के विरोध में वो गैर असंवैधानिक है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आरक्षण दे के गए हैं और उन्होंने उस बात को कहा है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, समाज में जब तक समानता नहीं आती, जब तक सामाजिक रूप से सब लोग बराबर नहीं होते, आरक्षण रहेगा और इसको बीच बीच में रिवाइज करने की ज़रूरत है। बल्कि हमारी तो ये मांग है कि जितनी आबादी जिस विभाग की है, मान लीजिए ओबीसी वर्ग है, अगर वो देश में 60% है तो उसको 60% आरक्षण दो। दलित अगर इस देश में 20% है तो उसको 20% दो ना, आपने 14-15% पे क्यों रोक रखा है? आदिवासी अगर 7% है तो उसको 7 दो। कहीं आपने उसको 7% दे रखा है, कहीं 2% दे रखा। उत्तर प्रदेश में 2%, 1% आरक्षण दे रखा है। तो ऐसे ही पिछड़ों को आरक्षण बताइए, बंगाल में 7% कर दिया, जबकि 50% से ज़्यादा पिछड़ा है बंगाल में। तो जो संविधान का अनुपालन बीजेपी सरकार द्वारा नहीं हो रहा है तो उसके लिए बात करें ना ये छात्र। और बात रही अगर आरक्षण की, तो मैं इन्हीं छात्रों से कह रहा हूँ कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो दिया गया, ये भी तो असंवैधानिक तरीके से दिया गया, लेकिन हम उसका कभी विरोध नहीं करते कि चलो जो सामान्य वर्ग है, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, उसमें कुछ गरीब लोग हैं तो उन्हें फ़ायदा मिल जाने दो। सारे मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो अमीर नहीं हैं, जो गरीब हैं उनको मिल जाने दो। हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, जिसको देश के साधनों संसाधनों में हिस्सेदारी मिल रही है मिलने दो। लेकिन हमारा सिर्फ एक ये कहना है कि हमारा हक मत मारो। आप तो ले रहे हो, आप देश में 10% हो, आप 15%, 50% पे कब्जा करे हो, आप 60% पे कब्जा करे हो, लेकिन हमें जो 50% में आपने सीमित कर रखा है तो उसको भी तो दो। और वो तो सिर्फ सरकारी संस्थाओं में है। आप ये बताओ, जो तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें क्या स्थिति है? इस देश में जो तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं, उच्च शिक्षा जहाँ हो रही है, क्या हमारे दर्शकों को और आपको जानकारी है वहाँ दलित, पिछड़े और आदिवासी बच्चों की संख्या कितनी है? वहाँ पे मात्र 13%। ओबीसी, एससी, एसटी जिनकी आबादी 85% है, उनकी संख्या वहाँ 13% है। तो ये जो 60%, 70% का गैप है, ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो फीस है वो इतनी ज़्यादा है कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज का व्यक्ति उतनी फीस नहीं दे सकता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई फीस 20 से 30 लाख, डॉक्टरी की पढ़ाई फीस 1 से 1.5 करोड़, एमबीए की पढ़ाई फीस आपकी 30 से 50 लाख रुपए, और सिंपल बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सों की फीस 15-15, 20-20 लाख रुपए है। तो जो ये अनियमितताएं हैं इस देश में, तो इनके लिए विरोध है। जो देश का 85% व्यक्ति, जिसको साधनों संसाधनों में ये मनवादी व्यवस्थाएं हिस्सेदारी नहीं लेने दे रही हैं, तो इसका न्याय योद्धा विरोध कर रहे हैं। जो छात्र आए थे आरक्षण हटाने की मांग को लेकर, उनको पुलिस ने बैठने नहीं दिया। वो कह रहे हमारे साथ भेदभाव हो रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। उनका तो आंदोलन इन्होंने 36 दिन चलने दिया, तो पुलिस ने यहाँ से उठा दिया। तो वो मांग ही उनकी गलत है। दरअसल उन लोगों को, जो ये मनवादी विचारधारा के आरएसएस के लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने बरगला दिया है। उन्होंने ही बोला है तुम दलित पिछड़ों के लिए के खिलाफ काम करो, लेकिन उन बेचारे जो बच्चे, उन्हें मालूम ही नहीं है वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। भाई आप तो उस सिस्टम में हजारों साल से हो, और एक दलित और शोषित समाज का व्यक्ति जिसका 5000 साल से ज़्यादा शोषण हुआ है, अगर वो संविधान की ताकत से पिछले 50 साल में बराबरी पर आने की कोशिश कर रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है, जैसे तैसे लटक मटक के कैसे भी उसको कहीं से बेचारा इधर जूझ जाज के आ रहा है। भाई देखो, साधन उसके पास नहीं है। कितने देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। अभी मैं सांसद पप्पू यादव जी के साथ एक दिन बैठा था, तो वो मुझे बता रहे थे जो इस देश का बहुजन है, दलित, शोषित, वंचित समाज है, उसके पास मात्र 10% ज़मीन है, जबकि उसकी आबादी 85% है। और इस देश के जो 15% लोग हैं, उनके पास 90% ज़मीन है। खेती की ज़मीन की बात हो रही है, और बाकी संसाधनों का छोड़ दो। और वो जो 85% देश का बहुजन है, वो ठेके पे मजदूरी कर रहा है, डेली बेसिस पे मजदूरी कर रहा है।
वो खेत को बटाई पे लेके काम कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, उस व्यक्ति की आप तुलना अपने आप से कर रहे हो। आप जो एलीट क्लास में रहे हो, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो, आप गांव से निकलते हो तो आपको हर व्यक्ति बोलता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, पंडित जी पाएं लागू। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे का भी वीडियो देखा है, उनकी उम्र मात्र 25-26 साल रही होगी और एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पैर छू रहा है। तो ये आरक्षण नहीं है। आप राजा भैया के बेटे के छोरे 15-16 साल का ही है। पुजारी मंदिर में पहुंचता है, वो चाहे 10 साल का हो, 15 साल का हो, मोबाइल से देख के कथा पढ़ रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पैर छू रहा है। तो क्या ये आरक्षण नहीं है? तो पहले जो एलीट क्लास के लोग हैं, सो कॉल्ड जो एलीट हैं, जो अपने आप को एलीट कहते हम सब भ्रांत हैं, हम कुलीन वर्ग के लोग हैं, तो पहले ये लोग अपना आरक्षण छोड़ें। एक गरीब व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को, शोषित वंचित व्यक्ति को वहाँ बैठाएं ना पुजारी बना के, उसके बाद वो बात करें कि इस देश में आरक्षण कोड है। आरक्षण निश्चित तौर पे कोड है, लेकिन जो शिक्षा में आपने मोनोपॉली बना रखी है, जो मीडिया में आपने मोनोपॉली बना रखी है, जो ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और मंदिरों सहित तमाम संस्थानों में मोनोपॉली बना रखी है, पहले उस कोड को ख़त्म करें और देश का जो 85% व्यक्ति है, जो देश की रीढ़ है, उसको हिस्सेदारी दें। उसके बाद जब बराबरी आएगी तब बात की जाएगी। देखिए, आरक्षण हटाना ये एक गैर लोकतांत्रिक काम है। जब आप लोकतांत्रिक काम करेंगे तब हम उसके साथ रहेंगे। ऐसे तो देश में बहुत तरह के आंदोलन हैं, कई सांप्रदायिक आंदोलन हो रहे हैं, कई सांप्रदायिक आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है, कई जातीय आंदोलन हो रहे हैं, कई वैमनस्यता बढ़ाने वाले आंदोलन हो रहे हैं। तो हर उस आंदोलन का साथ नहीं दिया जा सकता जो संविधान के विरोध में हो रहा है। देखिए, 8,500 करोड़ पीएम केयर फंड में पैसा है। 8,500 करोड़ पीएम केयर फंड में पैसा पड़ा हुआ क्या धूल खा रहा है? जब देश के अंदर इससे ज़्यादा आपात स्थिति क्या होगी कि देश के अंदर स्कूलों की छतें गिर रही हैं, देश के अंदर स्कूलों में बच्चों के पास में आज भी 21वीं सदी में टेबल और चेयर नहीं है, नीचे टाट पन्नी पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसी राजस्थान की, अन्य झारखंड की, कितने देशों और राज्यों की ये तस्वीरें आई हैं कि छत झुग्गी की पड़ी हुई है, मास्टर ऐसे ही बैठ के कहीं पढ़ा रहा, केवल बोर्ड लग रहा है प्राथमिक विद्यालय, और टीचरें पूरी नहीं हैं। तो ये पैसा फिर आप शिक्षा पे क्यों नहीं लगा रहे? जब आपका देश में बच्चे शिक्षित होंगे तो देश की तरक्की खुद ही होगी। ये उस पैसे को रख करके, उस पैसे की एफडी तक बना करके पैसा कमा रहे हैं भाई, उस पैसे से पैसा कमाया जा रहा है। देखिए, ये जितने भी इस देश के अंदर स्कूलों की कमियां आ रही हैं, इससे ये पता चलता है कि हमारी देश की सरकार बच्चों की शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के जरा भी गंभीर नहीं है, जरा भी चिंता नहीं करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो स्कूल हमने छोड़े हुए हैं, खोले हुए हैं, ये गरीबों के बच्चों के हैं, अगर ये मरेंगे तो कीड़ा मकोड़ा समझ। जागरूक हो रही है, लेकिन जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत तो कम नहीं हो रहा। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ गए थे, वो आरएसएस के लोग देश के अंदर एक गंध हैं, ऐसा कीचड़ हैं जो देश के अंदर जहाँ जहाँ है ये गंद फैलाते हैं, बदबू फैलाते हैं। और वो आरएसएस के ही लोग थे जिन्होंने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आने के बाद में वहाँ पर हवन करके शुद्धिकरण किया। इन लोगों की सोच इतनी घटिया है कि ये सोचते हैं कि गाय का मूत्र पवित्र है और इंसान का बैठना अछूत है। तो ऐसी घटिया और वाहियात बातों को और ऐसी सोच को ये संविधान नहीं मानता और देश के शिक्षित और पढ़े लिखे नागरिक भी मानते। पुरातत्व सोच के लोग हैं जिनकी सोच आज तक नहीं बदली है, जिन्होंने मतलब आदि मानव बदल के कहाँ से कहाँ पहुँच गया पूरे विश्व के अंदर, लेकिन भारत का ब्राह्मणवाद और मनुवाद सोच का व्यक्ति आज भी उसी जगह पे पड़ा, उसी गटर की सोच में, जहाँ वो सोचता है कि दलित का बैठने से जगह। बीजेपी सरकार जा रही है। देखिए, बीजेपी सरकार को तो जाना तय है, क्योंकि देश की जनता जिस तरह से विरोध कर रही है ना, और बीजेपी के पैर उखड़े हुए हैं, सांसें उखड़ रही हैं। अब जब इनके आंदोलन चल रहे हैं, शिक्षा का आंदोलन सामने आ रहा है, अगर नहीं जा रही होती तो अगर धर्म के आधार पर इन्हें सत्ता प्राप्त हो रही होती इस बार की 2027 की उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से देख लो कि चुनाव से पहले ही वो लोगों को लुभाने के लिए 50,000 का जो है, अब पहली बार शिक्षा पे बात, अब बहनों को तो 50,000 रुपये दे रहे हैं, तो जो बहनों ही बचे हुए उनको क्या देंगे भाई? बहनों ही कोई 15 लाख जो तुम्हारे वादे थे वो भी दे दो, तो बहन बहनों ही दोनों खुश हो जाएंगे और तुम्हें हो सकता है वोट मिल जाए। इन्हें पता है कि केवल धर्म की राजनीति से वोट मिलने वाला नहीं है, पैसा भी चाहिए हमारे धार्मिक व्यक्ति को, उसको पैसा भी चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के वो वोट नहीं देगा। फिर इन्हें दारू भी देनी है, फिर उन्हें और भी लालच देने। अभी तो चुनाव आने में कई महीने हैं और जब तक देखते हैं होता क्या है और कितने इनके पंख उखड़ते हैं डर के मारे। देश में पहली बार शिक्षा पे बात हो रही है।
देखिए, देश में शिक्षा पे पहली बार बात हो रही है। क्यों? क्योंकि देश के जेन जी, देश के जेन अल्फा खड़े हो चुके हैं, जिनको इन्होंने दिमागी नक्सल कह के बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन इनके इन शब्दों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला।